दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरगाम पाकिस्तान इस वक्त दलदल में धंसता चला जा रहा है और ऐसे खतरनाक सूरत हाल पाकिस्तान पर आन पहुंची है। ऐसे खतरनाक दुराहे पर पाकिस्तान पहुंच चुका है जहां पर वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब ये ऐसी सूरत हाल है, अब ये ऐसी कंडीशन है कि मेरे अजीज हम वतनों की जानिब हालात तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सदाएं आना शुरू हो चुकी हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और गेम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और नून लीग के अंदर से, हुकूमत के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कि मार्शल लॉ इज द लास्ट ऑप्शन। अब ये आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस कार्ड को इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि रात गए मुल्क में एक बार फिर से दोबारा बड़े ऑपरेशन को जो है वो उसको शुरू कर दिया गया है और आपने देखा कि शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके फौरी बाद रात गए इमरान खान रियाज की गिरफ्तारी ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और इमरान खान रियाज की गिरफ्तारी और वाकई में एक नया मोड़ सामने आया है। अब इसके पीछे हकीकत क्या है और जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे असल मंसूबा क्या है, वजह क्या है, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। और जनाब अगला नंबर किसका है, लिस्टों में किन किन का नाम शामिल है और वो लिस्टें जो हैं वो भी आपके सामने पहुंचाना बड़ा जरूरी बन चुका है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान की जान को खतरा बढ़ चुका है और इसको समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। इस वक्त जमान पार्क में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और साथ ही मार्शल लॉ के अलार्म भी बजना शुरू हो चुके हैं। जीएचक्यू की सूरत हाल क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम बहुत सारी खबरें हैं, वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहली खबर, नादरकाम शाहिद खकान अब्बासी साहब ने अपने नायब सदर के ओहदे से, पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये गुफ्तगू की है। इससे वाज़ेह होता है कि नून लीग से अब जो शीन लीग है वो अलग हो चुकी है और शीन लीग जो है वो अदारों से लड़ाई नहीं चाहती। मरियम नवाज के आते ही शाहिद खकान अब्बासी का मुस्ताफ़ी होना इसने साबित कर दिया है कि नून लीग किसी ग्रेट गेम में शामिल होने जा रही है और ये ग्रेट गेम जो है वो इदारों को के ऊपर कीचड़ उछालना है और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपागेंडा करना है। बहाना क्या होगा, जनरल बाजवा, बहाना जनरल फैज, साकिब निसार और इमरान खान होंगे और असल निशाना जो है वो जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम होगी, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट होगी। तो इस वजह से शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि पार्टी की जानिब से दिया गया कोई ओहदा कबूल नहीं करूंगा और शहबाज शरीफ जो है, मेरा ख्याल था कि शहबाज शरीफ ही इस्तीफे से मुतालिक ऐलान कर देंगे। नवाज शरीफ की जानिब से किया गया फैसला साहब कबूल करते हैं, मुस्ताफी होने की वजूहात बयान कर दी हैं। उन्होंने दो टोक ऐलान किया कि पार्टी की जानिब से दिया गया कोई ओहदा जो है वो कबूल नहीं करूंगा, अलबत्ता इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ही लड़ूंगा। मरियम नवाज की वापसी के बाद से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ है। उनका कहना था कि जनरल बाजवा को पहली बार तोसी देने का भी मुखालिफ था और चाहता हूं एक्सटेंशन देने का मामला खत्म होना चाहिए। मेरी राय थी कि एक्सटेंशन का दबाव है तो हुकूमत छोड़ दें, अगर हुकूमत में ना आते तो शायद 3 हफ्ते भी ना गुजर पाते। इमरान खान ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि कोई इदारा बात करने को तैयार नहीं था। अब जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मरियम नवाज से कोई राब्ते नहीं है। अब इन्होंने भी चौधरी निसार की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को खैर बात कह दिया है और एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो तैयार हो चुका है जिसमें मिफ्ताह इस्माइल है, जो ख्वाजा साद रफीक है, वो भी बगावत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और वो भी किसी वक्त जो है वो पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर देंगे। अब जनाब आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब को रात जो है वो रिहा कर दिया गया अडियाला जेल से, लेकिन उसके फौरी बाद अब ये पूरा ऑपरेशन जो है वो जो लॉन्च हुआ है उसके फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार पर भी बगावत का मुकदमा दर्ज हो चुका है। जालिमों ने औरतों को भी नहीं बख्शा और मुकदमे में 153 ए और 124 से और 505 की दफात शामिल की गई हैं और ये दफात बगावत, इश्तियाल अंगेजी और मुनाफरत फैलाने से मुतल्लिक हैं कि जनाब इन्होंने इदारों के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की है और इस्लामाबाद के वुमेन पुलिस स्टेशन में ये इदारों के खिलाफ उकसाने के ऊपर शानदाना गुलजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जनाब बात जो है वो यहां तक सिर्फ नहीं ठहरती। अब ये होते कौन है गद्दार कहने वाले? अगर जनरल बादशाह गद्दार नहीं है, जनरल बादशाह ने क्या NR2 नहीं दिया था? क्या पूरी कौम नहीं जानती कि 9 अप्रैल की रात को क्या हुआ था? जनरल बादशाह एक गद्दार वतन है, आप उसको उल्टा क्यों नहीं लटकाते? जनाब ईमान, क्या पाकिस्तान के सियासतदान जो है वो गद्दारी का इनको टैग लगा देंगे और आप इनको उल्टा लटकाएंगे और हर आता जाता बंदा इनको छितर मारेगा?
ये क्या आप ये पाकिस्तान में क्या परसेप्शन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर जनरल बाजवा ने करप्शन की है, अगर उन पर साबित होती है तो जाहिर है एक सजाए मौत और फांसी और जो पूरा प्रोसेस है उनसे गुजरकर उनको जाना होगा। लेकिन हुआ पाकिस्तान में क्या? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सहाफी को गिरफ्तार किया, उन अफसरान को गिरफ्तार किया जिन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ स्टोरी की कि इन्होंने 12 अरब रुपए की जो है वो करप्शन की है और इनके ये असासे हैं। अब जनाब जनरल बाजवा दुबई में जो है वो इजाशियां कर रहे थे और उनको अदालत ने ये बुलाकर पूछा तक नहीं, उनको बुलाया तक नहीं, ये बुलाना जहमत नहीं की गई जनरल बाजवा को बुलाना दूर की बात, ये जहमत भी नहीं की गई कि जनरल बाजवा बताए कि उनके ये 12 अरब रुपए के सासे कहां से आए हैं। ये जनाब पाकिस्तान का अलमिया है, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है और आप मुहब्बे वतन है, बाकी सब गद्दार हैं। क्या आपको मरियम नवाज के ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है किनारे नजर नहीं आए थे? क्या नवाज शरीफ की तकारीर आपके सामने नहीं है कि सब कुछ क्या है? अगर वो गद्दार नहीं है, अगर आप मरियम नवाज को उल्टा नहीं लटका सकते तो शामदाना गुलजार के खिलाफ ये बगावत का मुकदमा क्यों किया गया? अब ये मुल्क को आग की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब ये पूरा एक प्लान है, पूरा एक स्क्रिप्ट है जो मैं आपको बार बार अपने व्लॉग्स के जरिए भी बता रहा था कि जनाब ये पूरा एक स्क्रिप्टेड प्लान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज होंगे और वही बातें जो हैं वो दुरुस्त साबित हो रही हैं और यही ऑपरेशन साइक्लोन है और यही रजीम चेंज ऑपरेशन है और इसका जो आखिरी हिस्सा है वो इमरान खान को रास्ते से हटाना है। आप कसम उठा लीजिए कि कौम जो है वो शहबाज शरीफ को डिजर्व करती है, ये कौम नवाज शरीफ को डिजर्व करती है, ये कौम जनरल बाजवा जैसे बेगैरत इंसान को डिजर्व करती है कि जिसने NRO2 दिया, जिसने इस पूरे मुल्क का सौदा कर दिया, जिसने पाकिस्तान को आग में धकेल दिया, जिसने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कौम डिजर्व करती है क्योंकि ये कौम जो है वो बाहर निकलना नहीं जानती और ये कौम डिजर्व करती है कि इनके ऊपर हिटलर मुसल्लत किया जाए, इनके ऊपर डंडे बरसाए जाएं, इनके ऊपर जनाब कोड़े लगाए जाएं, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। और अगर एहतजाज हो, खान साहब कॉल दें, बाहर नहीं निकलते, मुंह घर बैठ कर गालियां देना, घर बैठ कर बुरा भला कहना, इससे इनकलाब नहीं आता, इससे मुल्क जो है वो ठीक नहीं होगा, इससे मुल्क में कोई दूध की नहरें नहीं बह जाएंगी। आज पेट्रोल कहां पर है? आज IMF जो डीलें पाकिस्तान के साथ करने की तैयारियां कर रहा है, आज जो कंपनी फैसले कर रही है, आज पाकिस्तान की कौम क्यों नहीं जो है वो बाहर नहीं निकलती? तो अगर ये सब कुछ चलता रहा तो ये जो हुक्मरान आम के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, ये ऑपरेशन रजीम चेंज जो है वो हर बार होंगे, यही लोग जो है वहां पर मुसल्लत किए जाएंगे। अब जनाब शेख रशीद साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है थाना अपारा में, जो है वो उनकी जो FIR थी कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो उन्होंने बात की कि ये इमरान खान को जो है वो कत्ल करना चाहते हैं और शेख रशीद राशिद शफीक जो उनके भतीजे हैं उन्होंने भी उनकी गिरफ्तारी की जो है वो तस्दीक कर दी थी। अब जनाब FIR पूरी आपके सामने भी आ गई, रात के क्या कुछ होता रहा और फिर शेख रशीद साहब ने जनाब वहां पर जो नारे लगाए कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और उनकी जान को खतरा है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया और वो यहां तक कहते रहे कि जनाब ये जो मर्जी कर लें। और जो SHO थाना अपारा है उनको भी उन्होंने कहा कि ये जो है वो राना सनाउल्लाह का टाउट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि शेख रशीद जिनके ऊपर ये छाप थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, वो GHQ के बंदे हैं, गेट नंबर 4 के सियासतदान है, ये छाप भी उनसे उतर गई है। फवाद चौधरी साहब के बारे में कहा गया ये छाप उनके ऊपर से उतर गई, ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के लोग होते तो क्या उनको गिरफ्तार किया जाता? क्या उनके घर में रातों को छापे मारे जाते? अब ये इसके पीछे बेसिकली कौन है ये उन्होंने बताया कि राना सनाउल्लाह के टाउट, उन्होंने ये सारा कुछ उनके खिलाफ किया है और FIA जो है उनको यरगमाल बनाया गया है। अब जनाब ये बातें जो है वो यहां तक नहीं रुक रही बल्कि इमरान खान रियाज जो हैं और उनकी गिरफ्तारी में एक नया मोड़ जो है वो सामने आया है और गिरफ्तारी के पीछे असल मकसद क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए नादिर खान, मैंने आपको तकरीबन 2 दिन पहले बताया था कि मुझे ये जाती तौर पर मुझे पैगाम मिला, मेरे कोई वेल विशर थे, सोर्सेज हमारे इनसाइड सोर्सेज ने हमें बताया कि जनाब आपके नंबर लग चुका है, आपके ऊपर कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा है और आपको कभी भी किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह, अगर वारंट गिरफ्तारी दिखाएंगे तो हम खुद कॉल कर लें, हम आएंगे और गिरफ्तारी देंगे और हम तैयार हैं इसके लिए। हमें बताया गया कि लिस्टें तैयार हैं और कुछ यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया जाएगा जो कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बयानियां ले रहे हैं और उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया जाएगा। और ये ऑपरेशन था और उसके तकरीबन 2 दिन बाद आपने देखा कि एंकर इमरान खान रियाज जो हैं वो जनाब आज रात को गिरफ्तार होते हैं। FIA ने उनको गिरफ्तार किया और चूंकि फैमिली के काम के सिलसिले में जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे और जैसे ही वो पाकिस्तान से बाहर UAE के लिए निकले तो उनको
उनको पता चला कि उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल है, और फिर उनको आधी रात से एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और एयरपोर्ट का अमला जो है उनको इस हवाले से कोई इतला जो है वो नहीं दी गई थी। और फिर उनके मोबाइल को और उनके लैपटॉप को जनाब हिरासत में लिया गया, उनको उनसे धर लिया गया, और फिर उनको एफआईए ने बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया और फिर नामालूम जगह पर ले जाया गया। एंकर इमरान खान रियाज को उनको फिराया गया, सारा मामला था, और उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन करना होगी, कोई उनसे पूछताछ करना होगी, और आपको पता है कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है। और इमरान खान रियाज जो है उन्होंने कहा कि उनको रोका जाता रहा मुसलसल के आपने जो तकरीर की हैं, जो आप सहाफ़ती तंजीमों के हक में आवाज़ें उठा रहे हैं, जो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप वो तकरीरें करना बंद कर दें, वरना आपको जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस का जो है वो आपको उठाना पड़ेगा, आपको जनाब इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अब 11 बजे बताया जा रहा है कि उनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा और एफआईए जो है वो इमरान खान रियाज की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। अब जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे, हो सकता है उनको जो है वो अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अब जनाब इमन सारा मामला जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि एंकर इमरान खान रियाज जो हैं वो अब उनके बाद किसका नंबर हो सकता है, उनके बाद कोई हमारा नंबर भी लग सकता है। मेरे दोस्त हैं मखदूम साहब, उनके बारे में बताया गया, उनके बारे में परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जनाब उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ये सारा कुछ करने से, ये गद्दार के फतवे लगाने से, ये गिरफ्तारियां करने से अगर ठीक होता है तो हम हाजिर हैं। अगर हमारा मुल्क इससे ठीक हो जाता है, अगर हमारा मुल्क जो है वो इससे दुरुस्त समत में चलता है, तो हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए जो है वो भी तैयार हैं। अब जनाब आज है कि इमरान खान की जान को इस वक्त खतरा बढ़ चुका है, उनके गिर्द घेरा जो है वो मजीद तंग हो चुका है। जनाब इमरान ये सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और ये सारा स्क्रिप्टेड है। इमरान खान को रास्ते से हटाना, इनको माइनस करना की कंपनी का प्लान है। और कल भी इमरान खान ने कहा था कि आसिफ वली जरदारी साहब के हवाले से मेरे पास ये सॉलिड इंफॉर्मेशन है, मुझे लोगों ने, एजेंसीज के लोगों ने बताया कि कुछ अफसरान जो कि अंदर के लोग हैं, उन्होंने आसिफ वली जरदारी के साथ मिलकर आपको दहशतगर्दी के बहाने जो है वो रास्ते से हटाने का प्लान बनाया हुआ है। अब ये सारी गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, उसके बाद समान पार्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस वहां भी किसी भी वक्त रेड कर सकती है और इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि ये जो सरकार बिठाई गई है मोहसिन नकवी, और जो जनाब ये सारा जो है वो ये लाइन कहां से ले रहे हैं, आसिफ जरदारी से ले रहे हैं, ये अपनी लाइन जो है वो नवाज शरीफ से ले रहे हैं, शहबाज शरीफ से ले रहे हैं। तो इस वक्त इमरान खान को भी किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। अब जनाब मार्शल लॉ की जो इलारम है वो बजनाम शुरू हो चुके हैं। जो ये हालात हैं वो किस जानिब जा रहे हैं, वो आप सबको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये मार्शल लॉ की तरफ ये हालात जा रहे हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब। और आपने देखा कि एकदम से मार्केट में परसेप्शन बनाया गया जावेद चौधरी की जानिब से, और फिर मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा, जो कि नून लीग के सेनेटर हैं, कायमा कमेटी दफा के वो चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत को खत्म करने वाली बात है। अगर इलेक्शन ना हो, अगर इलेक्शन ना हुए तो जमहूरियत को खत्म कर दिया जाएगा और फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जाएगा। अब ये हुकूमत के अंदर से आवाजें आ रही हैं और ये आखिरी स्टेज है और मेरे अजीज हमवतनों की सदाएं आना शुरू हो चुकी हैं। अब यहां पर जनाब इमान मैंने आपको खबरें भी दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, सहाफियों को, यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया जाएगा। अब अगर पीडीएम फेल हो गई, अब ये 10 दिन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10 फरवरी तक आईएमएफ जो है वो जनाब अपनी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेगा। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए, अगर पाकिस्तान जो है वो इनसे ना संभला, तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जाएगा और ये ऑन द टेबल, ये सब कुछ मौजूद है, सब कुछ प्लान है और ग्रेट गेम दोबारा शुरू हो चुकी है। निज़ाम लपेटने की तरफ काम जा रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। शहनशाह आज़मी खलक ने, अल्लाह ने निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।